घने जंगल के बीचों बीच एक समय था जब शेर राजा की दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। उसका नाम था सुल्तान शेर। उसकी ताकत और रौब के आगे कोई टिक नहीं सकता था। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन शिकार के दौरान सुल्तान शेर बुरी तरह घायल हो गया। अब वह पहले जैसा तेज और ताकतवर नहीं रहा। धीरे धीरे उसकी दहाड़ भी कमजोर पड़ने लगी। जंगल के जानवरों को यह बात समझ आने लगी। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। बंदर ने पेड़ पर बैठकर कहा, हाँ, अब उसका डर खत्म हो गया है। हिरण ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान से यह सब देख रही थी चालाक लोमड़ी रानी। लोमड़ी मुस्कुराई, समय बदल चुका है, अब खेल मेरा होगा। अगले ही दिन लोमड़ी ने जंगल में अफवाह फैलानी शुरू कर दी। क्या तुमने सुना? शेर अब शिकार भी नहीं कर सकता। वो सिर्फ डर दिखाता है, असल में कमजोर हो चुका है। धीरे धीरे पूरे जंगल में यह बात फैल गई। अब जानवर शेर से डरने के बजाय उसका मजाक उड़ाने लगे। एक दिन भालू ने हंसते हुए कहा, अब तू राजा नहीं रहा सुल्तान शेर, अब जंगल में नया राज होगा। शेर ने गुस्से में दहाड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन साथ ही बेबसी भी। उधर लोमड़ी अपने प्लान के अगले हिस्से पर काम कर रही थी। वह चुपके से भेड़िए और लकड़बग्घे के पास गई। तुम दोनों क्यों उसके नीचे दबकर जी रहे हो? लोमड़ी ने कहा। भेड़िया बोला, क्या मतलब? लोमड़ी हंसी, मतलब साफ है, अब वो कमजोर है। अगर हम मिल जाएं तो जंगल पर राज कर सकते हैं। लकड़बग्घा बोला, लेकिन वो अभी भी खतरनाक है। लोमड़ी ने धीरे से कहा, डर ही उसकी आखिरी ताकत है, और वो भी मैं खत्म कर दूंगी। अब जंगल में धीरे धीरे दो गुट बन गए। एक तरफ अकेला शेर, दूसरी तरफ चालाक लोमड़ी, भेड़िया और लकड़बग्घा। एक रात चांदनी के नीचे हमला करने की योजना बनी। आज रात सब खत्म कर देंगे, लोमड़ी ने कहा। रात गहरी हो चुकी थी। शेर अपने ठिकाने पर चुपचाप बैठा था। उसे सब पता चल चुका था। तो ये खेल खेल रही है लोमड़ी, शेर ने खुद से कहा। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। भेड़िया, लकड़बग्घा और लोमड़ी सामने आ गए। लोमड़ी मुस्कुराई, खेल खत्म सुल्तान, अब तेरी गद्दी हमारी है। शेर धीरे से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। तुम्हें लगता है मैं इतना कमजोर हो गया हूं? शेर ने कहा। भेड़िया हंसा, तू अकेला है और हम तीन हैं। अचानक शेर ने जोरदार दहाड़ लगाई। पूरा जंगल गूंज उठा। पेड़ों पर बैठे पक्षी उड़ गए, और उसी पल झाड़ियों के पीछे से कई शेर और बाघ बाहर आ गए। लोमड़ी की आंखें फटी रह गईं। ये क्या है? शेर मुस्कुराया, मैंने सब पहले ही समझ लिया था। तुम्हारी चालाकी का जवाब चालाकी से ही देना था। भेड़िया डर गया, ये जाल था। शेर बोला, तुमने मेरी कमजोरी देखी, लेकिन मेरी समझ नहीं। अगले ही पल जंगल गूंज उठा। भागते कदम, डर की आवाजें, और कुछ ही देर में सब खत्म हो गया। लोमड़ी, भेड़िया और लकड़बग्घा हार चुके थे। सुबह होते ही जंगल में फिर शांति थी। शेर एक चट्टान पर खड़ा था। इस बार उसकी दहाड़ पहले से भी ज्यादा ताकतवर थी। राजा वो नहीं जो हमेशा ताकतवर हो। राजा वो है जो मुश्किल वक्त में भी हार न माने। सीख, चालाकी अगर गलत दिशा में हो तो खुद के लिए जाल बन जाती है, और सच्ची ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, दिमाग में भी होती है।